ऋभु गीता की अद्वैत शिक्षा के अनुसार मनुष्य के सभी बंधनों का मूल कारण एक गलत पहचान है। मैं यह शरीर हूँ। जन्म से ही व्यक्ति अपने शरीर, नाम, रूप, परिवार, भूमिका और सामाजिक पहचान के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे यही मान लेता है कि यही उसका वास्तविक स्वरूप है। ऋभु गीता कहती है कि यह पहचान अज्ञान से उत्पन्न हुई है, क्योंकि शरीर स्वयं परिवर्तनशील है, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप वह चेतना है जो शरीर के सभी परिवर्तनों को जानती है। शरीर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक निरंतर बदलता रहता है। जो शरीर बचपन में था वह आज वैसा नहीं है। फिर भी भीतर मैं हूं का अनुभव निरंतर बना रहता है। यदि शरीर वास्तव में मैं होता तो शरीर के बदलने के साथ मैं भी बदल जाना चाहिए था। लेकिन शरीर के परिवर्तन को देखने वाला कोई स्थिर तत्व हमेशा उत्पन्न रहता है। ऋभु गीता उसी स्थिर तत्व को आत्मा या शुद्ध चेतना कहती है। इसी प्रकार मन भी हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। विचार हर क्षण बदलते हैं। कभी खुशी के विचार आते हैं, कभी दुख के, कभी इच्छा, कभी भय। भावनाएं भी आती जाती रहती हैं, लेकिन जो इन विचारों और भावनाओं को देख रहा है वह उनसे अलग है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर नदी के प्रवाह को देखता है, वैसे ही आत्मा मन के विचारों और शरीर की अवस्थाओं की साक्षी है। ऋभु गीता के अनुसार शरीर आत्मा का साधन है। ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति वाहन का उपयोग करता है, लेकिन वाहन स्वयं व्यक्ति नहीं होता। शरीर के माध्यम से संसार का अनुभव होता है, कर्म होते हैं और जीवन की गतिविधियां चलती हैं। लेकिन शरीर को जानने वाला तत्व शरीर से परे है। मेरा शरीर कहना ही यह दिखाता है कि शरीर और मैं, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि जो किसी वस्तु को मेरा कहता है वह स्वयं उस वस्तु से अलग होता है। मैं शरीर हूं की धारणा से ही अहंकार उत्पन्न होता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे खोने का डर है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब जन्म, मृत्यु, सुख, दुख और संसार के उतार चढ़ाव उसे प्रभावित करते हैं। लेकिन जब वह समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, तब इन परिवर्तनों के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। ऋभु गीता यह भी समझाती है कि आत्मा को शरीर से अलग समझना शरीर का अपमान करना नहीं है। शरीर जीवन में एक आवश्यक साधन है, लेकिन साधन को ही अपना स्वरूप मान लेना भ्रम है। जैसे दीपक का प्रकाश कमरे की वस्तुओं को प्रकाशित करता है, लेकिन प्रकाश स्वयं वस्तु नहीं होता। वैसे ही आत्मा शरीर और मन को प्रकाशित करने वाली चेतना है। अंततः ऋभु गीता का संदेश है कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं वह शुद्ध जागरूकता हूँ जिसमें शरीर, मन और संसार दिखाई देते हैं। जब यह बोध केवल विचार न रहकर अनुभव बन जाता है, तब मनुष्य सीमित पहचान से मुक्त होकर अपने वास्तविक, अनंत और शांत स्वरूप को पहचानता है। यही आत्मज्ञान और अद्वैत का सार है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।